हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था, मैंने आपका स्ट्रेंथ तक बता दिया था। मैं आपको एक बार बताना और भूल गया था कि अपना जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होता है ना, ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो मैंने आपको बताया था वो अपना इंडिपेंडेंट होता है किसके, आपको याद रखना है। इंडिपेंडेंट होता है अपना रेडियस के। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है अपना किसके, रेडियस के इंडिपेंडेंट होता है। रेडियस के जो है इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि अपना ब्रेकिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपना इंडिपेंडेंट होता है रेडियस। अगर रेडियस बदलेगी तो ब्रेकिंग स्ट्रेस पे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ अपना जो अगले टाइप का जो स्ट्रेन आता है वो आता है अपना शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन कब लगता है और कैसे लगता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे मान लो जी अपना क्या है, जी अपना एक क्यूब है। ठीक है, ये अपना एक क्यूब है। तो मैंने आपको बताया था जब भी अपना सीयर स्ट्रेन या सीयर स्ट्रेस जो लगेगा वो अपना किसी भी, जब अपन उसमें पैरेलल फोर्स लगाएंगे किसी चीज पे तब लगता है। ठीक है, तो ये मान लो अभी तो क्यूब ऐसा था, पर मैंने इस पे सीयर स्ट्रेन लगाया तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अपनी जगह से क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया। तो आपको है ना इससे ये पूछ सकता है कि इसका बताओ सीयर स्ट्रेन कितना आएगा। ठीक है, ये अपनी क्या होती है साइड, ये अपनी एल होती है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है। तो आपसे ये फाइव की वैल्यू पूछ लेगा तो फाइव की वैल्यू जो आती है अपनी क्या निकल के आती है इधर से, एक्स वाई एल। ठीक है, फाइव की वैल्यू क्या निकल के आती है इधर से, एक्स वाई एल निकल के आती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको सारे स्ट्रेन के बारे में बता दिया था। अब अपन आगे चलते हैं। तो देखो अपना जो आता है वो आता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो the limit of applied force up to which the given material can regain its original size आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक लिमिट का मतलब मैं आपको हिंदी में बताऊं, ऐसी लिमिट अपन ने जब उस पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो उसकी ऐसी लिमिट जब अपन ने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो वो वापस से अपनी साइज रीगेन कर ले, तो उसको अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, किसी किसी ऑब्जेक्ट की इलास्टिक लिमिट बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की इतनी अच्छी नहीं होती, इसको हल्का सा बेंड करने पे भी टूट जाता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट जैसे मान लो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ और उसको छोड़ने के बाद ये अपनी साइज वापस से रीगेन कर ले, तो इसको अपन बोलेंगे, इसको अपन इसकी इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। किसी किसी की बहुत अच्छी होती है, उसको कितना भी मोड़ लो आप तब भी नहीं टूटता वो। किसी किसी की इतनी बेकार होती है हल्का सा मोड़ने पे ही टूट जाता है। ठीक है, हल्का सा मोड़ने पे क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं इसकी इलास्टिक लिमिट्स। ठीक है, अब अपन सीधे चलते हैं हुक्स लॉ पे। देखो हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ अपन को बताता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन। ठीक है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ अपन बात कर रहे हैं सीधे हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब अपन इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन आएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा ई, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। ई क्या होता है अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये क्या होता है अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, ई बोल देते हैं। तो देखो ई का, ई अपना जो डिपेंड डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी पे। ठीक है, ई अपना किस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और अमाउंट ऑफ, ठीक है, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी पे भी अपना क्या करता है, ई डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन अगर अपना जे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन है तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब जो अपने ई है यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो अपने आते हैं तीन टाइप के। ठीक है, पहला अपना कौन सा है, यंग मॉडुलस, दूसरा अपना कौन सा है, बल्क मॉडुलस, तीसरा अपना कौन सा है, शियर मॉडुलस। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं यंग्स मॉडुलस की। यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना कैसे आता है, देखो अपनी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में बात हो रही गामा की, उसको अपन किससे बात, यंग्स मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, गामा से, बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और अपना इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगा, ये आएगा। तो आपको, आप सभी को मालूम है कि इसकी तो यूनिट होती नहीं, क्योंकि ये क्या है अपना लेंथ
बाई लेंथ ही है, एक तरीके से रेशियो। तो रेशियो की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो जो अपनी जो गामा की आती है यंग्स मॉड्यूलस की जो यूनिट निकल के आती है वही ये आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो अपनी स्ट्रेस की आती है, जो अपनी प्रेशर की आती है, वही सेम अपनी यंग्स मॉड्यूलस की, स्ट्रेस की और प्रेशर की, इन तीनों की क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इधर से जो अपना फाइनल जो अपना फॉर्मूला बन के आ जाता है बाई का, वो आ जाता है y इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए एल वाई डेल्टा एल। ठीक है, एफ अपॉन ए एल वाई डेल्टा एल, एफ अपॉन ए एल वाई डेल्टा एल। ठीक है, और कोई मान लो आपसे ग्राफ प्लॉट करवाता है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करवाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है इसका। तो देखो स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो तो क्या आ जाएगा, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। अपना मान लो अगर अपना लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात कर रहा है, लेंथ के बारे में बात कर रहा है, उसमें ग्राफ पूछ रहा है, तो इसका स्लोप बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये अपना स्ट्रेस है, ये अपना स्ट्रेन है, तो जो इसका स्लोप है, स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो स्ट्रेस क्या होता है अपना, वो होता है बाई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, बाई पे जे अपना, एक्स पे जे, एम पे जे, तो एम जो हो गया अपना क्या आ गया जे, एम अपना क्या आ गया, जो अपना स्लोप है वो अपना क्या बताता है, बाई के बारे में बताता है। ठीक है, जो अपना स्लोप है वो क्या बताता है, अपना यंग्स मॉड्यूलस के बारे में बताता है, के स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ का जो स्लोप है वो अपना किसके बारे में बताता है, यंग मॉड्यूलस के बारे में बताता है। ठीक है, तो जी आपका पूरा क्या हो जाएगा, जी आपका पूरा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आपको काफी बार पूछ सकता है कि बताओ, जी आपके 2-3 ग्राफ बना के दे देगा, इसमें से बताओ कि किसका किसका गामा ज्यादा। ठीक है, किसका गामा ज्यादा, या फिर किसका पूछ लेगा, किसका डेल्टा एल ज्यादा। ठीक है, डेल्टा एल पूछ लेगा, क्योंकि आपको मालूम है जो जो गामा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल के, तो जिसका गामा ज्यादा होगा उसका एल डेल्टा एल कम होगा। ठीक है, जिसका गामा ज्यादा होगा उसका डेल्टा एल कम होगा। ठीक है, गामा जो है इसका स्लोप है, स्लोप आप सभी को मालूम है कैसे निकालते हैं किसी ग्राफ का, उसको स्लोप टेन थीटा से। ठीक है, और इसकी जो अपनी यूनिट कैसी है, प्रेशर जैसी है, तो उसकी जो डायमेंशन भी आएगी वो भी कैसी आएगी, अपनी प्रेशर जैसी आएगी। तो वो आती है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखो अब अपना एक एक और सवाल जो कि बहुत पूछा जाता है, अपना पूछते हैं कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे अपना गामा कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, दो दो पे अपना डिपेंड करता है गामा, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो गामा की बात चल रही है अभी, गामा जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे गामा घटता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे गामा घटता है, और इम्प्योरिटी बढ़ाने पे गामा बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे गामा जो है घटता है, और इम्प्योरिटी बढ़ाने पे गामा जो है बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, गामा घटता है, इम्प्योरिटी बढ़ाने पे गामा बढ़ता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रखना है जो अपना यंग्स मॉड्यूलस है, जो बाई है, वो ओनली फॉर सॉलिड के लिए वैलिड है। ठीक है, ओनली फॉर सॉलिड चीजों के लिए ही है गामा जो वैलिड है, बाकी और किसी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, और आपका काफी बार ये भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, एक आपके ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को इंक्रीज इन लेंथ निकालना है। ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ बाई इट्स ओन वेट, उस रॉड की वेट की वजह से उसमें एक्सटेंशन निकालना है, डेल्टा एल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जी मान लो अपनी सीलिंग है, इससे एक अपनी रॉड लटकी हुई है। ठीक है, अब क्या हुई, वजन की वजह से वो धीरे धीरे करके लंबी हो गई। ठीक है, वजन की वजह से धीरे धीरे करके लंबी हो गई, तो अपने से ये डेल्टा एल की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, डेल्टा एल की वैल्यू पूछ रहा है, और इसका जो अपने को मॉड्यूलस दे रखा है, तो क्या दे रखा है, यंग्स मॉड्यूलस गामा दे रखा है। ठीक है, तो जो आपका इधर से डेल्टा एल का जो फॉर्मूला बन के आता है, देखो वैसे अपन किससे निकालेंगे, निकालेंगे तो अपन इससे ही, जो आपने अभी पढ़ा एल वाई डेल्टा एल, अपने को डेल्टा एल चाहिए, डेल्टा एल को अपन इधर भेज देते हैं। ठीक है, डेल्टा एल एफ इंटू ए वाई गामा। ठीक है, एफ इंटू ए वाई गामा। अगर आपको सीधे एफ दे रखा होगा, एल दे रखा होगा, ए और रो दे रखा होगा, तो आप सीधे सीधे इसमें ये डाल दोगे। ठीक है, ए और गामा दे रखा होगा तो सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला डाल दोगे। अगर ये दे रखा होगा तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे। देखो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो
मैं आपको बताऊं, अपना इधर क्या लग रहा होगा, एक एम जी तो फोर्स लग रहा होगा, एम जी फोर्स, जो कि अपना किस लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास से, यानी कि अगर पूरी रॉड का लेंथ एल है तो जो अपना लग रहा होगा एल वाई टू से लग रहा होगा। किससे लग रहा होगा, एल वाई टू से। तो जो अपने ये लेंथ हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, एल वाई टू। और फोर्स लग रहा है वो अपना एम जी लग रहा है। ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है अपना एम जी, और लेंथ हो जाएगी एल वाई टू सेंटर ऑफ मास से देखें तो। ठीक है, ए इंटू वाई डेल्टा एल की दूसरा फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। ठीक है, और मैं मास को क्या लिख सकता हूँ, मास को मैं ये लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी डेंसिटी इंटू ए इंटू एल, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस जगह मास की जगह ये पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपना रो ए एल इंटू एल बाई टू ए बाई ए से ए कैंसिल। ठीक है, तो जो अपना सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, रो एल स्क्वायर। ठीक है, रो एल स्क्वायर, यहाँ जी भी आएगा। ठीक है, रो एल स्क्वायर जी बाई टू आई, ये अपना दूसरा रिलेशन आ गया डेल्टा एल का। ठीक है, एक जे रिलेशन है और एक आपका जे रिलेशन है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा रिलेशन है, अगर आपका ऐसे दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना डेंसिटी के फॉर्म्स में, ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। और अपन बात करते हैं दूसरे टाइप का मॉड्यूलस, जिसको अपन बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, दूसरे टाइप का मॉड्यूलस जिसको अपन क्या बोल देते हैं, बल्क मॉड्यूलस। तो देखो, बल्क मॉड्यूलस भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बल्क मॉड्यूलस क्या बताता है अपने को, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखो, स्ट्रेस क्या होता है, अपन अपना फोर्स अपॉन एरिया, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं, अपॉन उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अपन उसका क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर माइनस होता है इधर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम बाई बी, तो ये अपना क्या होता है, बीटा होता है। ठीक है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम बाई बी, तो ये अपना क्या होता है, बीटा, जिसको अपन बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। इसको अपन क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस। और जो बल्क मॉड्यूलस है वो तीनों के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए डिफाइंड होता है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। और अपना फॉर सॉलिड एंड लिक्विड जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, गैस के लिए अलग अलग प्रोसेस पे वेरी करती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। जो अपनी बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ बीटा इज कांस्टेंट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, गैस के लिए डिपेंड्स ऑन प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन देयर प्रोसेसेस, आपको ध्यान रखना है, ये वाली बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपना अगले टाइप का जो मॉड्यूलस आता है, अपना अगले टाइप का आता है शियर मॉड्यूलस। ठीक है, शियर मॉड्यूलस किसको बोलते हैं अपन, उससे पहले अपन बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी कुछ नहीं, कंप्रेसिबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि अपन बात करते हैं ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, उसका उल्टा क्या होता है अपना, कंडक्टिविटी। उसको अपन क्या कर देते हैं, वन बाई आर। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस ऐसे ही अपना क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस का इनवर्स वन बाई बीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है अपना क्या होता है, वो अपना कंप्रेसिबिलिटी होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उस इसका उल्टा क्या होता है अपना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे, तो अपना मॉड्यूलस ऑफ शियर स्ट्रेस देखते हैं हम। मॉड्यूलस ऑफ, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से। तो देखो, ये भी बहुत आसान है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस का तो वही फॉर्मूला, एफ पैरेलल अपॉन एरिया, इसमें पैरेलल लेते हैं। ठीक है, बाकी सब में क्या लेते हैं, बाकी सब में परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, पर इसमें क्या लेते हैं, पैरेलल लेते हैं। और इसमें स्ट्रेन क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया, एक्स वाई एल। इधर से आपका जो फॉर्मूला रीअरेंज होकर आ जाएगा, नीटा इंटू एक्स वाई एल बराबर एफ पैरेलल बाई एरिया। ठीक है, और दूसरे टर्म्स में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा एफ पैरेलल बाई एरिया। ठीक है, एफ पैरेलल इंटू एल अपॉन एरिया इंटू एक्स। इधर से क्या निकाल सकते हो आप, नीटा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखो, इसमें पूछा जाता है पोटेंशियल स्टोर इन वायर।
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन वायर। तो जो अपना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन वायर जो होता है वो क्या होता है, अपना वर्क डन के बराबर ही आता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर जो होता है वो अपना वर्क डन के बराबर ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन वायर क्या आएगा। तो आप देखो, जो अपना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन वायर आता है वो सेम होता है वर्क डन के। तो वो जो अपना निकल के आता है हाफ हाफ गामा ए अपॉन डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, हाफ गामा इंटू ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल, हाफ गामा ए डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, अब हम बात करें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें अपन, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, अगर इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, समझना आप बात को, इसको मैं अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो अपना क्या आता है, तो अपना निकल के आता है ये वर्क डन और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम में अंतर है। तो वो जो अपना निकल के आता है, ये तो अपना क्या था, खाली से साधारण सा वर्क डन था, तो वो अपना निकल के आता है हाफ गामा डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर, डेल्टा एल बाई एल का क्या होता है, ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसको दूसरे टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं हाफ गामा डेल्टा एल बाई एल को अपन क्या लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, इसको दूसरे टर्म्स में लिखना चाहे तो गामा को अपन क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको गामा और स्ट्रेन दे रखा होगा तो आप बर्डन पर यूनिट वॉल्यूम इससे निकालोगे। अगर आपको मान लो गामा नहीं दे रखा तो आप क्या कर सकते हो, आप इससे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। ठीक है, एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कैंसिल हो गया तो जे भी बन गया अपना दूसरा फॉर्मूला, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, इसी को ही अपन बोलते हैं बर्डन पर यूनिट वॉल्यूम को ही अपन बोलते हैं क्या, एनर्जी डेंसिटी। आप ध्यान करो, आपने शायद कैपेसिटर में भी पढ़ी होगी, इस पे है ना अपना 2021 में सवाल आ चुका है, पर वो कैपेसिटर का पूछा गया था। मैं आपको अभी किसका बता रहा हूँ, अभी तो सॉलिड का बता रहा हूँ। ठीक है, इसी को ही अपन बोलते हैं बर्डन पर यूनिट वॉल्यूम को ही एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। और कोई आपसे इधर से मान लो एनर्जी पूछ ले तो इसमें कुछ नहीं करना, खाली जो है अपना वॉल्यूम का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, हाफ गामा स्ट्रेन का स्क्वायर, क्या है ये अपना स्ट्रेन का होल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। ठीक है, इंटू ए इंटू एल, या फिर अपन इसका दूसरा फॉर्मूला लिखें तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू ए इंटू एल। ठीक है, ये अपना किसका आ गया, एनर्जी का आ गया। एनर्जी डेंसिटी में आपको ध्यान रखना क्या होता है, हाफ गामा इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी में क्या होता है, सीधे जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाता है वॉल्यूम का, बस बाकी यही यही अंतर है दोनों उसमें और उसमें। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व की। तो देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो, मेलिएबल के लिए क्या होता है, पहले तो अपन बात करते हैं मेलिएबल का मतलब और डक्टाइल का मतलब क्या होता है। मेलिएबल का मतलब और डक्टाइल का मतलब, मेलिएबल का मतलब होता है किसी भी मेटल को ठोक ठोक के किस में बदल देना, शीट में बदल देना। और डक्टाइल का मतलब होता है किसी भी मेटल को ठोक ठोक के किस में बदल देना, एक लंबे से वायर में बदल देना। ठीक है, अब अपन बात करें जो स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के होता है। स्ट्रेस जो होता है वो अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और अपन क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी के साइन है तो गामा इंटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल्स टू गामा इंटू स्ट्रेन, ये लिख सकते हैं अपन। तो देखो, अपना जो इसका क्या नाम है, स्लोप है वो अपना क्या देगा, वो अपना देता है, जो अपना स्लोप है इसमें क्या होता है, वो गामा होता है। ठीक है, जो अपना स्लोप है जो टेन थीटा है वो अपना क्या होता है, गामा होता है। वो क्या होता है, अपना गामा होता है। अब ये अपना क्या है, ये अपना ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, ये अपना ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो अपना अपना डक्टाइल मेटल्स के लिए जो ग्राफ आता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, चौड़ा होता है इन लेंथ में, एरिया में ज़्यादा चौड़ा होता है। जो अपना ब्रिटेल का होता है वो अपना कैसा होता है, पतला होता है इन कंपेयर टू डक्टाइल। अब मैं बात करता हूँ, देखो मैं आपको ग्राफ बड़ा सा बना के दिखाता हूँ बोर्ड पे। ये अपना स्ट्रेस है इधर और ये अपना स्ट्रेन है, ये कुछ ऐसा अपना ग्राफ है। ठीक है,
ये कुछ ऐसा अपना ग्राफ है, तो मैं आपको एक एक करके इसकी लेवलिंग बताता हूँ। देखो, ये अपना एक ए पॉइंट है, एक अपना यहाँ पे क्या है बी पॉइंट है, एक अपना यहाँ पे क्या है सी पॉइंट है, एक अपना यहाँ पे क्या है डी पॉइंट है, एक अपना यहाँ पे क्या है ई पॉइंट है, एक अपना यहाँ पे क्या है ई पॉइंट है। तो देखो ये वाला जो है ना अपना, इधर से लेके इतना जितना ये रीजन मैंने आपका लाइन करा है, ये अपना क्या होता है इलास्टिक रीजन होता है। ठीक है, ये अपना क्या होता है इलास्टिक रीजन होता है। और जो बाकी बचा पूरा प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन आपको मालूम है, इलास्टिक प्लास्टिक का अंतर आपको मालूम है। इलास्टिक का मतलब एक बार डिफॉर्म करने पे किसी चीज को वो वापस आ जाए, प्लास्टिक का मतलब एक बार आपने डिफॉर्म कर दिया, एक बार उसकी शेप बदल दी तो वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये अपना पूरा यहाँ से लेके इधर से लेके पूरा यहाँ तक जो अपना क्या है पूरा प्लास्टिक रीजन है। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपकी, तो जो अपना बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है अपना लोअर ईल्ड पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट क्या है अपना लोअर ईल्ड पॉइंट है। इससे ज़्यादा आप, इससे कम आप स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये क्या है अपना लोअर ईल्ड पॉइंट, ये क्या है अपना अपर अपर ईल्ड पॉइंट है। ठीक है, ये अपना क्या है अपर ईल्ड पॉइंट है। ठीक है, अब मैं बात करूँ जो अपना डी है, ये अपना कौन सा पॉइंट है ब्रेकिंग स्ट्रेस है। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है। अगर आप इससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हो तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ टूट जाएगी। ठीक है, और ई क्या, ई पॉइंट क्या अपना फ्रैक्चर पॉइंट है। ई क्या है फ्रैक्चर पॉइंट, ई फ्रैक्चर पॉइंट यानी कि जहाँ पे वो चीज़ पूरे दो हिस्सों में बट गई तो उसको अपन बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। तो जी आपका क्या है पूरा स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, ये आपको ध्यान रखना है। जी जो मैंने आपका थोड़ा एरिया बड़ा बनाया है, तो जी अपना जो ग्राफ है ना वो डक्टाइल के लिए। ठीक है, डक्टाइल मेटल के लिए। और मैं अगर इसको पतला बनाऊँ, ठीक है, मैं अगर इससे ओरिजिनल से थोड़ा सा छोटा बना दूँ, ठीक है, ये आपका ग्राफ बना दिया। जो अपना किसका बन जाएगा, जो अपना ब्रिटेल के लिए, ब्रिटेल यानी कि जो चीज़ आसानी से टूट जाए। ठीक है, ऐसे मेटल जो आसानी से टूट जाए, जैसे कि आप जो बिस्किट खाते हो चॉकलेट के या किसी के पार्ले जी के, तो वो अपने कैसे होते हैं ब्रिटल होते हैं, वो आसानी से क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं आसानी से टूट जाते हैं, और बाकी जो होते हैं वो नहीं टूटते। तो आपको ऐसे जो है ध्यान रखना है। और आपको बता दूं इधर आपको लोड और एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ठीक है, अपने को स्ट्रेस को ही अपन क्या बोल देते हैं लोड, और स्ट्रेन को ही अपन क्या बोल देते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, ये भी आपके ग्राफ काफी बार पूछे गए हैं, लोड और एक्सटेंशन नाम बदल के, स्ट्रेस और स्ट्रेन ना नाम धर के क्या रखा है उनका, लोड और एक्सटेंशन। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे बात करते हैं, अपन बात करते हैं आगे थर्मल स्ट्रेस की, थर्मल स्ट्रेन की। ठीक है, जो कि आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद आपका पॉइजन रेशियो, फिर आपका चैप्टर खत्म। तो आप देखो अपना थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन क्या होता है। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है अपना रिस्ट्रिक्टेड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जैसे कि आपको मालूम है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि ये मान लो आपकी दो ऐसे बाउंड्री हैं। ठीक है, दो ऐसे बाउंड्री हैं और इनके बीच में आपकी क्या रखी हुई है, ऐसे रॉड रखी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस पर धीरे धीरे करके टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो ये अपनी रॉड क्या होगी एक्सपेंड होगी। ठीक है, ये अपनी रॉड होगी क्या होगी एक्सपेंड होगी। तो वही अपना चेंज पूछा जा रहा है। ठीक है, चेंज अपन इसका कैसे निकालेंगे, तो आप देखो इसमें अपना थर्मल स्ट्रेन जो निकलता है वो कैसे निकलता है। ठीक है, थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो थर्मल थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अपन इसमें क्या लिखते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन एल प्लस एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, और आपने पढ़ा हो, अगर आपने थर्मल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ा हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। बेयर अल्फा क्या होता है अपना टेम, वो होता है थर्मल कोफिशिएंट होता है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं वन प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा टी क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो ये क्या आ गया अपना थर्मल स्ट्रेन आ गया, ये क्या आ गया अपना थर्मल
स्ट्रेन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया अपना, थर्मल स्ट्रेन आ गया। अब मैं बात करूं अपना थर्मल स्ट्रेस क्या आएगा। थर्मल स्ट्रेस क्या आएगा, थर्मल स्ट्रेस आप कैसे निकालोगे। स्ट्रेस क्या होता है अपना, फोर्स अपॉन एरिया होता है, इज इक्वल्स टू अपन ये लिख सकते हैं इधर से गामा डेल्टा एल 1 + डेल्टा एल, और इसकी वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे निकाली है। तो क्या आई है ये, फोर्स पर यूनिट एरिया गामा अल्फा प्लस डेल्टा टी अपॉन 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा प्लस डेल्टा टी अपॉन 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो जो आपका इधर से स्ट्रेस का फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आता है, इस पूरे को सॉल्व करके थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आपका आता है कुछ ऐसे। फोर्स पर यूनिट एरिया ये तो आपको मालूम ही है, गामा अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, गामा अल्फा डेल्टा टी, गामा अल्फा डेल्टा टी, और थर्मल स्ट्रेन का आता है अल्फ अल्फा डेल्टा टी अपॉन अल्फा प्लस 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब अपन बात करते हैं, देखो पॉइजन रेशियो क्या होता है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, पॉइजन रेशियो। देखो पॉइजन रेशियो भी बहुत आसान है। पॉइजन रेशियो का मतलब है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो ये आपका क्या है, ये मान लो आपकी एक रॉड है, ये मान लो आपकी एक रॉड है जिसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ। देखो तो ये क्या हो जाएगा अपना, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा ये वाला जो अपना हो जाएगा। अगर मैं, ये मान लो आपकी रॉड है, मैं आपका फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये अपना क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। और मैं अगर आपका ऊपर से लगा रहा हूँ, ऊपर से लगा रहा हूँ, मैं आपका ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो अपना क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पॉइजन रेशियो निकल के आता है इधर से, क्या निकल के आता है, तो देखो वो अपना आता है, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो आप सिग्मा से ध्यान रखना, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो निकल के आता है डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। इधर भी अपना माइनस होता है और इधर भी माइनस होता है। वैसे तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा, माइनस आपका केवल बताता है कि ये कैसे लगता है। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन अल्फा भी लिख सकते हैं। इतने इतने को अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, और इतने इतने को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं। वैसे आप इसको ऐसे ना याद रखें, क्योंकि आप ऐसे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा काफ़ी जगह आएगा इसमें। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे याद रखें, डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई, ये आपको क्या करना, बात ध्यान में रखनी है। और मैं आपको बताऊं, जो अपना इसकी थियोरेटिकल वैल्यू निकल के आती है पॉइजन रेशियो की, वो अपनी होती है -1 से 0.5 तक। ठीक है, -1 से 0.5 तक होती है, ये अपनी क्या होती है, थियोरेटिकल वैल्यू होती है। थियोरेटिकल वैल्यू होती है किसकी, पॉइजन रेशियो की। पॉइजन रेशियो कैसे लिखते हैं अपन, डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। और मैं अगर बात करूँ अपनी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपन कैसे लिखेंगे, तो वो अपन लिखते हैं, वो अपनी रेंज आती है 0.2 से लेके 0.4 तक, 0.2 से लेके 0.4 तक। ठीक है, थ्योरेटिकल कैसे लिखते हैं, -1 से लेके 0.5 तक। इसी के साथ आपका पूरा सॉलिड चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, और आप इसका जो हल्का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं इसके आप हल्का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसका रिवीजन करते रहें। वैसे तो देखो इससे एक दो 1 या 2 साल में इससे सवाल पूछे जाते हैं, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, काफ़ी आसान चैप्टर है, 1 या 2 ही फॉर्मूले मेन इसमें। ठीक है, ये आपका क्या है, पेज 1, आप इसकी पहले फोटो ले लीजिए। आई होप आपने ले ली होगी। ये इसका पेज 2, आप इसकी ले लीजिए फोटो। ये पेज 3 है। ये आपका पेज 4 है।
ये आपका पेज 5, ये आपका पेज 6। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।